जैसा 25 में फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन आया, उसके बाद जो है कई बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने जो है ना पेपर को देखकर जिनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, जो घबरा गए एकदम से कि क्या होगा। घबराकर बहुत बच्चों ने पेपर गलत किया है। मतलब ऐसे बच्चे भी अपने पास थे जिनके नीट 24 में 600 के ऊपर नंबर थे, पेपर देखकर वो इस बार घबरा गए, तो मतलब 500 नंबर भी जो है वो हार्डली बन पा रहे हैं। यस सर। तो इस बार के टारगेट बैच में फिजिक्स को लेके क्या आपने अलग किया है? कि देखो बच्चे कई साल से बच्चे जान रहे हैं टारगेट बैच को, इस बार आप क्या अलग करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चा जो है वो टारगेट बैच में मतलब उसको पूरा बेनिफिट मिल सके? क्योंकि देखो ऐसा है, हम तो बैच लॉन्च कर देते हैं पर बैच का आउटकम तभी आएगा जब बच्चे अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ये वही बैच है जहाँ से 700 नंबर भी आया, 705 नंबर भी बच्चों का आया है। अभी बच्चों में एक हवा चल रही है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं कि ऑनलाइन के दिन गए, अब जो होना है वो ऑफलाइन से होना है। तो आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चों ने ही सफ़र किया है। मैं बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में हूँ, तो जो मतलब कि अपने से नहीं जुड़े हैं लेकिन कहीं से नंबर मिल जाता है, किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, नाम तो नहीं लेता मैं जब जनरली, लेकिन उन लोग के साथ में भी ऐसा है कि वो वहाँ टेस्ट सीरीज में 600 प्लस स्कोर कर रहे थे। अच्छा। 650 पे भी बैठे थे, और अभी पेपर देने के आने मत बोल रहे हैं कि सर कि आप तो बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमारे तो इतने नंबर आ रहे हैं। तो मैंने बात करी है लिटरली उन बच्चों से, तो उन्होंने क्या हुआ ना, फिजिक्स के पेपर को देख के एकदम से घबरा गए। कि आप ऐसा क्या करोगे ऑनलाइन में कि बच्चा ऑफलाइन फिजिक्स ज्वाइन ना करे, वो आपके साथ ऑनलाइन पढ़े, तो उसको आप सपोर्ट कर पाओगे? क्योंकि देखो बच्चों के दिमाग में तो क्वेश्चन उठता है, पेरेंट्स के दिमाग में उठता है। बिल्कुल सर, उठता है। देखो शुरुआत वही होगी जैसे हम हमेशा से करते हैं। मैं इस बार आपने मैथ्स की क्लास ज्यादा रखी है। हाँ, इस बार बस नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी हाँ, ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ये वही सिनारियो है जब मैंने 2018 में जब हम पढ़ाते थे 10 से 12 क्लास मैथ्स की होती थी, वही है। अभी भी 14-14 के आसपास क्लासेस हैं। फिर बेसिक मैथमेटिक्स को एक बार कवर करने के बाद में फिर जो हम फिजिक्स में एंट्री लेंगे, तो ध्यान ये रखेंगे कि सिंपल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पे नहीं रुकना है। अब बच्चों गहराई में कॉन्सेप्ट में उतरेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। देखो हम लोग तो क्या सिस्टम बना के देंगे, बिल्कुल अच्छा देंगे, और उसके साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर बनाया जाए। और उस एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर की ड्यूरेशन या उसके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है वो डिपेंड करता है उस समय जब हम करने बैठते हैं तो कई बार चीजें बदल जाती हैं, बड़ा भी जाता है। हाँ, तो वो एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हायर लेवल के कॉन्सेप्ट, हायर लेवल के क्वेश्चंस को डील कराया जाएगा।